अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10F जो थी वो कंप्लीट की थी, ठीक है। और इस लेक्चर में हमने जो लाइव लेक्चर लिया है इसमें फ़र्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। उन 3 क्वेश्चंस को अगेन हम यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर में करेंगे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उनका नुकसान ना हो। तो ठीक है, होपफुली आप जिन बच्चों ने क्लासेस ली थी उनको समझ आ गया होगा। और हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अब अगेन करते हैं और आपने होमवर्क इसका नीट एंड क्लीन कर लेना है, कल हम उसे भी चेक करेंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इफ़। हमारे पास स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, कोन की स्लैंट है, ठीक है। उसमें रेडियस हमें दिया गया है और हमारे पास हाइट दी गई है। आपको पता है कि हम 2 पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो थर्ड किससे फाइंड करते हैं? पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम है, वो आपको पता है, याद भी है। एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हमारे पास। तो एच हमारे पास दिया गया है, आर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, पार्ट नंबर ए में। तो आर हमारे पास रेडियस है, वो 3 है, 3 हमने पुट कर दिया। और हाइट हमारे पास 4 है, तो 4 हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 22 आएगा। एल स्क्वायर यहाँ पे आता जा रहा है नीचे, तो एल ही हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वो स्लैंट हाइट है एल। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एल फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 25 का 5 होता है, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसी तरह हमने पार्ट नंबर बी का भी सेम फार्मूला लगा के निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस दिया गया है और हाइट दे दी गई है, ठीक है। और पार्ट नंबर अगर सी में देखें तो हाइट दे दी गई है और ये हमारे पास रेडियस नहीं डायमीटर दिया गया है। तो आपको पता है डायमीटर आप रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हो, डायमीटर से कैसे रेडियस फाइंड करते हो। तो आपके पास फार्मूला है आर इज इक्वल टू D/2। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है, तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये 1.5 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? ये रेडियस है। तो आपको पता है रेडियस और दूसरा आपके पास क्या है? हाइट। ये दोनों हो तो आप पैथागोरस थ्योरम लगा के ये फाइंड कर सकते हो। तो ये पार्ट भी आप होमवर्क में एज खुद कर लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा गया जी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब उसने सरफेस एरिया कह दिया, जबकि उसने पार्ट नंबर ए में क्या है? रेडियस 3.5 है और लेंथ हमारे पास 6.5 है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कोन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया भी हुआ है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू 22 और 7 होती है, जस्ट वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, ठीक है। और रेडियस हमारे पास 3.5 है, क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद एल हमारे पास क्या है? 6.5 है, रेडियस अगेन पुट करना है। तो यहाँ पे पाई देखें, फार्मूला में पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दी, आर की वैल्यू 3.5 हमने पुट कर दी, गिवन है क्वेश्चन में। एल की वैल्यू हमने 6.5 पुट कर दी, गिवन है क्वेश्चन में। आर की वैल्यू हमने 3.5 पुट कर दी, गिवन है क्वेश्चन में। तो 3.5 प्लस 6.5 10 आ गया, ठीक है। 7 को इसके साथ कट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। तो इस तरह हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं, उसमें उसने दिया है रेडियस और हाइट दे दी है, ठीक है। हाइट दी है, यहाँ पे उसने लेंथ नहीं दी क्योंकि हम सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए पाई आर इंटू एल प्लस आर करते हैं। यहाँ पे हाइट तो नहीं है, तो पार्ट नंबर जो हमारे पास बी है उसमें रेडियस और उसने हाइट दी है, ठीक है। तो हम पैथागोरस थ्योरम पहले लगाएंगे, उससे हम एल फाइंड करेंगे जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो एल फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? इस फार्मूला में पुट कर देंगे जो हमारे पास एरिया ऑफ द कोन होता है, ये वाला फार्मूला।
तो यहाँ पे एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हमारे पास है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है। एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन में 12 है, और आर की वैल्यू हमारे पास 5 है। 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर आ जाएगा 144 प्लस 25 आ जाएगा, स्क्वेयर लेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा एल स्क्वेयर। ठीक है, दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो एल स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, एल रह जाएगा, और 169 है तो ये 13 रह जाएगा कैलकुलेटर पे अगर आप इसका स्क्वेयर रूट लोगे। अब हमारे पास देखें एल क्या है, 13 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी दिया गया है। हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22 है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 है, 13 हमने अभी एल की वैल्यू ये वाली निकाली है, और प्लस 5 हमारे पास अगेन है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। तो सबको मल्टीप्लाई करवाओ, 7 पे डिवाइड करवा दो, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कौन। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आप खुद ही करेंगे, क्योंकि उसमें आपके पास रेडियस दिया गया है और लेंथ दे दी गई है, आपने जस्ट फार्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था, बाकी हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम ही लगना है इसके तीनों पार्ट्स में। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दे दी गई है। वो कह रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करो कॉन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। आर यहाँ पे रेडियस है, एच हमारे पास हाइट है, और पाई हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7। ठीक है, तो बाकी रेडियस और हाइट हमारे पास ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, तो 1/3 सेम हमने पुट कर दिया, पाई की वैल्यू ये हमारे पास है, ये हमने 22 पुट कर दिए, रेडियस हमारे पास 3 है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे पुट कर दिया, हाइट हमारे पास 7 है, यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये 3 इस स्क्वायर से कट जाएगा, एक 3 यहाँ पे रह गया, और 7 इस 7 से कट जाएगा, और ये 3 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पावर 3। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कॉन हमारे पास आ गया यहाँ पे, जो हमें रिक्वायर था क्वेश्चन में। तो अगर आप इसके पार्ट नंबर बी को देखें तो यहाँ पे अगेन रेडियस और हाइट दे दी गई है, रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट। इट मीन्स आपने क्या करना है, जस्ट ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, और आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकालते जाओगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, बिल्कुल ईजी हैं, तो आपने एज अ होमवर्क कर लेना है। कल हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 करेंगे। तो कल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।